किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, फिर से प्रयास करने से कभी मत घबराना मित्रों, क्योंकि इस बार आप शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से करेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसटी ऑलराउंड में। दोस्तों, आज है 15 मार्च और 15 मार्च के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की डिटेल से हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें दोस्तों, आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज हम इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको यही बता दें कि हमने वीडियो में जीके बूस्टर भेंट किया है। दोस्तों, जीके बूस्टर से आपको क्या फ़ायदा होगा? दोस्तों, जीके बूस्टर से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका करंट अफेयर्स तो क्लियर हो ही रहा है, साथ ही साथ दोस्तों मैं जनरल नॉलेज का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आता हूँ हर वीडियो में, और यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना भी बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, आज हमने क्या लिया है टॉपिक? दोस्तों, आज हम आपको नदियाँ और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और लास्ट में दोस्तों हम कल के प्रश्नों का रिवीजन भी करेंगे। ये दोस्तों हम कल के प्रश्नों का रिवीजन भी करेंगे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ। और आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, किस राज्य की सरकार ने वीमेन एट द रेट वर्क कार्यक्रम शुरू किया है? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक सरकार ने। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने वीमेन एट द रेट वर्क कार्यक्रम को शुरू किया है। आइए इसके इम्पोर्टेंट बिंदुओं की चर्चा करते हैं। दोस्तों, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने महिला दिवस के अवसर पर आवश्यक रोजगार योग्य कौशल वाली महिलाओं को वर्ष 2026 के भीतर 5 लाख नौकरियां प्रदान करने के लिए वुमेन एट द रेट कार्यक्रम को शुरू किया है। तो दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट कार्यक्रम को आपको ध्यान रखना है। कार्यक्रम का उद्देश्य महिला कार्यबल को आकर्षित करने के लिए कॉरपोरेट कार्यक्रम के प्रयास पर ध्यान देना है। साथ ही साथ दोस्तों, यह कार्यक्रम 2026 तक महिलाओं को आवश्यक रोजगार योग्य कौशल के साथ 5 लाख नौकरियां प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। तो दोस्तों, इसका उद्देश्य आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, उद्योग अप स्किलिंग और री स्किलिंग कार्यक्रमों, परामर्श और संस्थागत और संगठनात्मक नेटवर्किंग के माध्यम से यह कार्यक्रम महिलाओं को सक्रिय रूप से भाग लेने और कार्यबल में शामिल होने के लिए सशक्त करेगा। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उससे पहले प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए दोस्तों। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अब दूसरा प्रश्न क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर 11वीं खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया है? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अहमदाबाद में। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद में इन्होंने इसका शुभारंभ किया है। दोस्तों, आइए इसके इम्पोर्टेंट बिंदुओं की चर्चा करते हैं। गुजरात में खेल महाकुंभ की शुरुआत साल 2010 से हुई थी। उस समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां के सीएम हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, 11वें खेल महाकुंभ 2022 के लिए 45 लाख से ज़्यादा खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना वायरस के कारण 2 सालों तक खेल महाकुंभ पर ब्रेक लगा रखे थे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवाशीष पांडा। जी हाँ दोस्तों, देवाशीष पांडा जी भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बन गए। और दोस्तों, ये किसका स्थान लेंगे? तो दोस्तों, इनका नाम है सुभाष चंद्र खुंटिया का ये स्थान लेंगे। दोस्तों, IRDAI का फुल फॉर्म क्या होता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। स्थापना इसकी हुई थी 1999 में, और इसका मुख्यालय हैदराबाद, जो कि कहाँ है? तेलंगाना में है। दोस्तों, आइए कुछ प्रमुख नियुक्तियों के बारे में, क्योंकि नियुक्तियों से संबंधित प्रश्न आया है तो आपको नियुक्ति से संबंधित कुछ पिछले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताते हैं। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन है? तो दोस्तों, इनका नाम है जी अशोक कुमार। इनका क्या नाम है? जी अशोक कुमार। इनका नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या है ये? तो ये भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक हैं। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक RBI की केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक कौन बने? तो दोस्तों, इनका नाम ध्यान रखना है आपको। इनका नाम है संजय मल्होत्रा। क्या नाम इनका? संजय मल्होत्रा इनका नाम है, जो कि क्या बने? भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक बने हैं। वहीं अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुरुग्राम की पहली महिला
पुलिस कमिश्नर, दोस्तों हमने करंट अफेयर्स बताया था डिटेल्स इनके बारे में, तो आप अगर नहीं देखें वीडियो तो वीडियो जाके जरूर देखिएगा। इनका नाम है दोस्तों कला रामचंद्रन, पहली पुलिस कमिश्नर है दोस्तों गुरुग्राम की, कला रामचंद्रन इनका नाम है दोस्तों। वहीं अगला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक या डीजीपी कौन बने, तो दोस्तों इनका नाम है राजेंद्र नाथ रेड्डी। वहीं अगर हम बात करें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष, तो दोस्तों इनका नाम आपको ध्यान रखना है विनीत जोशी, और इम्पॉर्टेंट भी है ये। तो दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस राज्य की सरकार ने चाय श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना की शुरुआत की है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा की सरकार ने शुरू किया है। दोस्तों आइए इसके इम्पोर्टेंट बिंदुओं की चर्चा करते हैं। दोस्तों मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना के तहत त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा 7,000 चाय बागान श्रमिकों को 85 करोड़ आवंटित किए जाएंगे, और इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य से त्रिपुरा राज्य सरकार का चाय बागान मालिकों श्रमिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना। तो उद्देश्य क्या है दोस्तों, चाय बागान जो श्रमिक हैं उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना और उनके सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना। दोस्तों आपको बता दें कि त्रिपुरा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो इनका नाम है विप्लव कुमार देव है। ठीक दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर बातचीत शुरू हुई है। दोस्तों इसका आंसर आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर 1, कनाडा की सरकार के साथ। आइए दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट बिंदुओं की चर्चा करते हैं। भारत कनाडा के बीच ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पर 5वीं मंत्री स्तरीय वार्ता 11 मार्च 2022 को नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। तो कहाँ पर आयोजित हुई थी ये भी आपको ध्यान रखना है, तो नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। दोस्तों दोनों पक्षों ने पब्लिक हेल्थ सेक्टर में भी सहयोग को मजबूत करने की क्षमता पर चर्चा की है। वहीं बैठक के दौरान दोस्तों बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि डिजिटल भूमि दस्तावेजों की डोर स्टेप डिलीवरी का सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। दोस्तों इसका आंसर आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर 1, बिहार बन गया दोस्तों। तो डिजिटल भूमि दस्तावेज की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है बिहार। दोस्तों आइए इसके इंपॉर्टेंट बिंदुओं की चर्चा करते हैं। दोस्तों डिजिटल भूमि दस्तावेज की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा के तहत डाक विभाग के द्वारा डिजिटल राजस्व भूमि अभिलेखों के वितरण के लिए स्पीड पोस्ट की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे कि बिहार राज्यों के गांवों, कस्बों और शहरों का राजस्व मानचित्रण अब ऑनलाइन मंगवाया जा सकता है। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, और दोस्तों संबंधित है बिहार के संबंधित प्रश्न है। तो आइए दोस्तों हम आपको बिहार के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। तो 22 मार्च को हर साल कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो बिहार दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर देखा जाए दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत में 13वें नंबर पर आता है। कितने नंबर पर है, 13वें स्थान पर क्षेत्रफल में है। वहीं सबसे पहले किस स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर आपको ध्यान रखना है राजस्थान आता है। कौन आता है क्षेत्रफल में, राजस्थान। बिहार का 13वां स्थान है। अगर हम बात करें दोस्तों 2 जून 2014 से पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत में 12वां स्थान था, क्योंकि तेलंगाना से के बाद बिहार की क्षेत्रफल में एक वृद्धि हो गई। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों बिहार की स्थापना 22 मार्च को हुई थी 1912 में। कब हुई थी, 22 मार्च 1912 में बिहार की स्थापना हुई थी, और इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। बिहार की राजधानी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, पटना है राजधानी। ठीक है, अगर हम बात करें बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कौन है बिहार के मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार हैं। कौन है, नीतीश कुमार को ध्यान रखना है। और सबसे पहले मुख्यमंत्री की बात करें अगर बिहार की, तो सबसे पहले मुख्यमंत्री थे कृष्णा सिन्हा जी थे, सबसे प्रथम मुख्यमंत्री बिहार के। तो कृष्णा सिन्हा बिहार के मुख्यमंत्री थे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट बिंदु को आपको बताते हैं। बिहार के गवर्नर की बात करें दोस्तों, तो बिहार गवर्नर का नाम है फागू चौहान। और ये पहले अगर राज्यपाल की बात करें हम, तो पहले राज्यपाल कौन थे, तो पहले राज्यपाल थे जयराम दास दौलतराम। दोस्तों बिहार के मुख्य न्यायाधीश का नाम है संजय करोल। क्या नाम है, संजय करोल बिहार के मुख्य न्यायाधीश का नाम है। बिहार के लोक नृत्यों की बता दें आपको, तो बिहार के लोक नृत्य में है विदेशिया है, जाट जाटिन है, जुमरी है, झिझिया है, कजरी है,
पाइका, फगुआ, पनीकी, वहीं बिरहा और सोहर प्रमुख नृत्य हैं। दोस्तों आपको बता दें बिहार राज्य की लोकसभा सीटों, राज्यसभा सीटों के बारे में, तो लोकसभा सीट दोस्तों 40 लोकसभा सीटें हैं और 16 राज्यसभा सीटें, और विधानसभा सीटों की बात करें दोस्तों तो 243 आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। वहीं दोस्तों अगर बिहार के पड़ोसी राज्यों की बात करें तो बिहार के 3 पड़ोसी राज्य हैं। कौन कौन से हैं बिहार के? तो बिहार के दोस्तों दक्षिण में है झारखंड, और उत्तर प्रदेश जो कि पश्चिम में, और पूर्व में है पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। दोस्तों आपको साथ ही साथ एक और जानकारी बता दें कि बिहार राज्य जो है तो इसका एक पड़ोसी देश है। कौन है वो? तो वो नेपाल है दोस्तों। तो नेपाल के बारे में आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के प्रमुख हवाई अड्डे हैं, और एक है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो कौन सा हवाई अड्डा है? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो दोस्तों ये आज के लिए इंपॉर्टेंट बिंदु थे, आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हम आज के अपने जीके बूस्टर की ओर। आज का जीके बूस्टर हमने क्या बताया आप लोगों को? नदियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और ये प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछे भी जा चुके हैं। तो दोस्तों आइए एक एक करके हम आपको इनको बताते हैं। दोस्तों भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का शोक हम कर्मनाशा नदी को जानते हैं। अगर बिहार की शोक की बात आए दोस्तों तो कोसी, बिहार के शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। आपको ध्यान रखने हैं ये पॉइंटों को। वहीं बिहार का शोक दोस्तों दूसरा प्रश्न आ गया, कोसी नदी को कहा जाता है। बंगाल के शोक की बात करें दोस्तों तो बंगाल के शोक दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है दोस्तों? इन नदियों को शोक क्यों शब्द है? दोस्तों असल पर क्या है कि ये नदियाँ अपना मार्ग बदल देती हैं। जब बाढ़ के समय ये नदियाँ मार्ग बदलती हैं, और बाढ़ के कारण कई जगह पर अस्त व्यस्त हो जाता है, आर्थिक जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता है। तो दोस्तों वहाँ बहुत जन धन की भी हानि होती है। तो इस कारण से इन्हें बंगाल का, बिहार का, अन्य स्थानों का शोक कहा जाता है। असम का शोक की बात करें दोस्तों तो ब्रह्मपुत्र नदी है। उड़ीसा शोक की बात करें तो ब्राह्मणी नदी, और झारखंड का शोक की बात करें दोस्तों तो झारखंड का शोक है दामोदर नदी। और दामोदर नदी पश्चिम बंगाल की भी शोक थी। कहाँ की थी? पश्चिम बंगाल की भी। वहीं चीन का शोक किसे कहते हैं? तो हांगहो नदी को कहते हैं। तेल नदी कहा जाता है दोस्तों, तेल नदी किसे कहा जाता है? तेल नदी कहा जाता है नाइजर को। किसे कहा जाता है? नाइजर को तेल नदी कहा जाता है। और पीली नदी भी कहा जाता है। पीली नदी कौन है दोस्तों? तो हांगहो नदी को पीली नदी भी कहा जाता है। काली या महाकाली नदी शारदा नदी को कहा जाता है दोस्तों। आपको ध्यान रखने हैं ये नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? तो विश्व की सबसे बड़ी नदी है नील नदी, और इसकी लंबाई है 650 किलोमीटर, अर्थात 6650 किलोमीटर। वहीं भारत की सबसे बड़ी नदी की बात करें दोस्तों तो ये है गंगा नदी, जो कि कितनी है? 2500 किलोमीटर इसकी लगभग लंबाई है। वहीं दोस्तों विश्व की सबसे छोटी नदी, अब ध्यान रखिएगा, डी नदी है। ये कहाँ पर है ये नदी? तो ये अमेरिका में स्थित है। और विश्व में कौन सी नदी है जिस नदी में मछली नहीं पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्नों इस एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर होगा जॉर्डन नदी। वहीं जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी, अर्थात क्षेत्रफल के आधार पर, तो क्षेत्रफल के आधार पर पूछा जाए दोस्तों तो अमेजन नदी है। और ये कहाँ पर है? ये अफ्रीका में है। तो दोस्तों ये आज के लिए जीके बूस्टर के प्रश्न थे, और इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इन्हें ध्यान से देखिए और ध्यान से अच्छे से याद करिए, क्योंकि एग्जामों में कई बार पूछे जा चुके हैं। दोस्तों अब चलिए बढ़ते हैं, हम अपने कल के प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। कल के प्रश्न का पहला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य में भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु में। दूसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर पहला ड्रोन स्कूल का शुभारंभ किया गया? तो इसका आंसर ग्वालियर हो जाएगा दोस्तों। वहीं कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? तो हंगरी की। आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजय भूषण पांडे बने हैं। और आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाली कौन बनी? तो झूलन गोस्वामी, इन्होंने 39 विकेट लिए हैं दोस्तों। और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान रखना है आपको। स्कॉच ग्रुप के द्वारा जारी स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये आज के प्रश्न थे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों आप इन्हें एक बार रिवाइज ज़रूर करिएगा, आपको तभी अच्छे से याद हो जाएंगे और ये भूलेंगे भी नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं कल नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर ज़रूर करिए दोस्तों, अपने मित्रों को बताइए दोस्तों, इतने अच्छे से करंट अफेयर्स आपको बताई जाती है। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल।